तो आज हम नंबर ऑफ इंटीग्रल फॉर्म इंटीग्रल टर्म रिलेशन टर्म हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं या फिर फार्मूला पढ़ लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला फार्मूला है x प्लस वाई के पावर में n प्लस वाई एक्स माइनस वाई के पावर में n है, तो वो हो जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर में मतलब एक्स सी ओ, और क्या हो जाता है x होता है तो सिंपली x के पावर में n माइनस 0 प्लस एन सी 2 एक्स के पावर में n माइनस 1 वाई के पावर में 2 प्लस एन सी 4 वाई एक्स के पावर में x माइनस वाई और y के पावर में 4। तो इसी प्रकार हो जाएगा। अगर यहाँ पे x प्लस वाई के पावर में n माइनस है, x माइनस वाई के पावर में n होगा तो बराबर में 2 इंटू एन सी 0 इंटू एन सी, यहाँ पे इसमें मतलब इसमें सम संख्या है, देखो एन सी 0 एन सी 2 एन सी 4 है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा एन सी 1 है, इसके बाद एन सी 3, यहाँ पे एन सी 3 या एक्स के पावर में एन माइनस 3 वाई के पावर में 3 हो जाएगा। जैसे इसी पे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 5 इंटू 1 प्लस एक्स के पावर में 4 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर में 5। तो सिंपली इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे तो 5c0 5c1 एक्स स्क्वायर प्लस 5c2 एक्स के पावर में 4, मतलब सिंपली यहाँ पे 5 है तो n का मान हो जाएगा 5c0 होगा सबसे पहले, इसके बाद 5c1 एक्स का मान क्या रखेंगे तो एक रखेंगे तो सिंपली 2 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। इसके बाद 5c2 एक्स के पावर में 4 हो जाएगा, 2 दूना कितना होगा 4, और 4 से आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि 5 ही है, 5 से आगे अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एक्स के पावर में 4 ही तक हमारा काम है। इसके बाद 1 प्लस कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4c1 एक्स प्लस 4c2 एक्स के पावर में 2 प्लस 4c3 एक्स के पावर में 3 प्लस 4c4 एक्स के पावर में 4 हो जाएगा। तो इसका हम अगर ये दोनों हो जाएगा, मतलब इसी प्रकार इसी को हम इसी रूप में लिखे हैं। इसके बाद इसका किसी को गुना करेंगे कि हो जाएगा कि एक्स के पावर में 5, तो वही 5c1 को और 5c3 को इंटू 5c3 यहाँ पे है, 5c2 है तो 5 जैसे यहीं पे गुना करेंगे ना तो 5c1 4c3 है, इसके बाद 5c2 इंटू 4c1 को गुना करेंगे ना 4c3, जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो एक्स के पावर में 3 एक्स के पावर में 2 को गुना करेंगे तो एक्स के पावर में 5 हो जाएगा। जैसे 5c2 है तो एक्स के बारे में 4 है, और 4c1 कहाँ है 4c1 में एक्स के पावर में 1 होगा, तो सिंपल 4c1 में इस दोनों को बनाएंगे तो एक्स के पावर में 5 आएगा। इसके बाद इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 60 आ जाएगा आंसर। तो महत्वपूर्ण हमारा यहाँ से चालू होता है कि द नंबर ऑफ द इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ द 5 इंटू 5 के पावर में, या फिर कहे तो √5 प्लस 7 के पावर में 1/6 बराबर क्या है 642 है। तो हम इसका सबसे पहले जर्मन टर्म लिखेंगे तो TR + 1 बराबर क्या होगा n का मान है कितना 642, n लिख दिए हैं। इसके बाद c हो जाएगा यहाँ पे c, और r हो जाएगा, और इसके बाद 5 के पावर में हाफ और 642 माइनस r, इसके बाद 7 के पावर में 6 इंटू r हो जाएगा, यहाँ से उठ होगा r यहाँ आ जाएगा, तो 642 NCR हो जाए NCR, तो n की जगह पर 642 है CR, इसके बाद 5 इसको हाफ है तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 642 माइनस r/2 हो जाएगा, तो 642 माइनस r/2 7 इसके बाद r/6 हो जाएगा। तो अब हम r का मान कौन को रखेंगे तो इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल मतलब कि दशमलव समय ना आए। अगर r का मान 0 से लेकर के 642 तक रखेंगे तो r का मान 0 होगा। इसके बाद TN मतलब AP लगाएंगे, तो टर्म या ज्ञात करने के लिए भी में क्या लगाते हैं a प्लस a 0 है n-1 इंटू डी कितना है 6 है, तो बराबर में क्या है 642 हो जाएगा। तो 6n बराबर 648, तो n बराबर क्या होगा 108 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल या रिलेशन टर्म कितना हो जाएगा 108। तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म निकालने के लिए क्या करेगा पावर में 1 जोड़ करके और 108 घटा दिया जाएगा। तो पावर में 642 है तो 1 जोड़ के 643 में तो 108 बराबर 535 हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन लेट एज बी टू नॉन जीरो रियल नंबर इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर में 5 इन EX² + 7 2BX के पावर में मतलब 100 का पावर 4 इन
इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बारे में -5 हमें पुराना है इन ए एक्स -1/bx² के पावर में 7 और देन 2b कितना होगा, जो कि जे एडवांस में 2023 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जनरल टर्म लिखेंगे tr+1। तो tr+1 क्या होगा, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो b2b तो नन जीरो है, b a और b क्या है, नन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, रियल नंबर है और रियल नंबर है पर जीरो नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बारे में 5 है, कोफिशिएंट निकालना है एक्स के बारे में 5 एंड इक्वल टू कोफिशिएंट एक्स के बारे में एक्स के पावर 5 का कोफिशिएंट है, एक्स के पावर -5 का कोफिशिएंट, इस दोनों में दोनों इक्वल है। तो 2b का मान हमें निकालना है। तो सिंपली टी आर मतलब जनरल टर्म लिख दिया, तो 4cr x² 4 इसके बाद r कर दिए 4cr a के पावर में x को एक तरफ करेंगे और r को एक तरफ करेंगे और सबको, तो x को हमने एक तरफ किया तो ये आया x 8 - 2r x के पावर में r, तो उसको ऊपर भेज दिए तो 3r आ गया। ये हमें 5 के बराबर दिया है, तो 5 अगर हम रखेंगे इसके r में 8 - 3 और 5 करेंगे तो r का मान हमें 1 आएगा। तो r का मान हम 1 करके कोफिशिएंट हम लिखेंगे, तो हाँ 4cr के जगह पर 4c1 a के पावर में 4 - 6 तो 3 70/2b हो जाएगा। तो 4c1 मतलब और मतलब 4c1 मतलब 4 हो जाएगा सिंपली, और 70 को 4 से गुना करेंगे तो 280/27 और 1/b हो गया। इसी प्रकार हम अब इसमें भी निकालेंगे, तो इसमें निकालेंगे जनरल टर्म तो -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है बीच में, एक्स के पावर में 7 cr a x 7 - 7, तो इसको भी हम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। इसका कोफिशिएंट r/4 है, तो कोफिशिएंट के बराबर में मतलब 7 - 3 कोफिशिएंट के बराबर कर देंगे, तो इसका कोफिशिएंट ये आएगा। तो इस दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। जैसे यहाँ पे 280 27 a³ आया बराबर में क्या 35 a³ मतलब b के बारे में 4 आया, तो इसको कैलकुलेट काट कूट करके क्या आएगा 2b बराबर 3 आ जाएगा। 2b का मान पूछा है तो 2b का मान आ जाएगा 3। इसके बाद एक क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 5 के पावर में हाफ प्लस 7 के पावर में 1/8 जो कि 1016 के बराबर है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे शॉर्टकट में बनाएंगे, इंटीग्रल है, एक्सपेंशन हमें इतना दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, एक्सपेंशन 216 है तो 216 लिखेंगे, और 2 बट्टा में लिखा है 1/2 और 1/8, तो 2 और 8 में जो लॉसो होगा क्या हो जाएगा, लॉसो +1 कर देंगे, तो 216/लॉसो कितना हो जाएगा 8 + 1, तो ये हो जाएगा 127 + 1 बराबर क्या होगा 128। तो इसका इंटीग्रल टर्म कितना हो जाएगा 128। तो अब मिलेंगे अगले क्लास में।